क्या हाल है दोस्तों। वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स बाय लर्निंग लैड एजुकेशन। और इस ट्यूटोरियल में हम लोग हैश इंक्लूड सी प्री प्रोसेसर के बारे में जानेंगे। तो प्रीवियस वीडियोस पे मैंने बताया था कि सी प्री प्रोसेसर हमें बहुत सारे बेनिफिट्स देता है। एक है कि ये हमें कुछ मैक्रोस को एक्सपांड करके देता है और जिसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल पे देखा है। और यहाँ पे हम लोग दूसरे यूज़ के बारे में जानेंगे, वो है कि प्री प्रोसेसर्स हमें कुछ फाइल्स को इंक्लूड करने की बेनिफिट देता है। तो यहाँ पे हम लोग हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर के बारे में देखेंगे, जिसे हम लोग फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हमने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स पे भी इस हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को यूज़ किया था और यहाँ पे भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, हमने दो हेडर फाइल्स को यहाँ पे इंक्लूड किया है। हमने लिखा है हैश इंक्लूड, उसके बाद स्पेस और उसके बाद हमने लिखा है stdio.h। यहाँ पे हैश इंक्लूड और एंगल ब्रैकेट जो है, इसके बीच में जो स्पेस है ये ऑप्शनल है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हमने इस हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को यूज़ करके इस stdio.h और stdlib.h हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम पे इंक्लूड किया है। ये हेडर फाइल्स जो है ये बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शंस के प्रोटोटाइपिंग को कंटेन करता है। जब हम लोग इस फाइल्स को अपने प्रोग्राम पे इंक्लूड करेंगे तभी उस लाइब्रेरी फंक्शंस हमें अपने प्रोग्राम पे अवेलेबल होंगे। जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं printf, scanf एक्सेट्रा। उन सारे फंक्शन के जो प्रोटोटाइपिंग इस फाइल पे रहता है। जैसे कि अगर आप लोगों को मैथ के रिलेटेड कुछ फंक्शन को यूज़ करना है तो आप लोगों को math.h हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम पे इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी लाइब्रेरी फंक्शंस मैथ के रिलेटेड अवेलेबल है उसका प्रोटोटाइपिंग को math.h हेडर फाइल पे लिखा गया है। जब हम लोग उसे अपने प्रोग्राम पे इंक्लूड करेंगे तो वो सारे लाइब्रेरी फंक्शंस हमें अवेलेबल होंगे। तो अभी अगर हम यहाँ पे इस हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हमने एंगल ब्रैकेट को यूज़ करके फ़ाइल को इंक्लूड कर रहे हैं। एक और तरह हम लोग फाइल्स को इंक्लूड कर सकते हैं, वो है कि हम लोगों को लिखना पड़ेगा हैश इंक्लूड और उसके बाद हम लोग डबल कोट्स पे उस फाइल को स्पेसिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं स्पेसिफाई करूँगा stdio.h। तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने पहले एंगल ब्रैकेट्स को इंक्लूड करके stdio.h को यहाँ पे इंक्लूड किया है और हमने डबल कोट्स को यूज़ करके इंक्लूड किया है। हम दोनों तरह कर सकते हैं, पर डिफरेंस ये है कि जब आप लोग इस तरह एंगल ब्रैकेट्स को यूज़ करेंगे तभी प्री प्रोसेसर इस stdio.h हेडर फाइल को कुछ प्री डिफाइंड डायरेक्टरीज पे सर्च करेगा। जैसे कि जब इस कंपाइलर सेट को बनाते वक्त जो भी डायरेक्टरीज को सेट किया है वहाँ पे सर्च करेगा इस stdio.h हेडर फाइल को। अगर वहाँ पे नहीं मिलता है तो ये एरर को जनरेट करता है। जब हम लोग फाइल्स को ऐसा इस डबल कोट पे स्पेसिफाई करेंगे तभी इस फाइल के लिए जो सर्च करता है ना, वो मैनर वो थोड़ा डिफरेंट होता है। जब हम लोग डबल कोट्स पे फाइल्स को इंक्लूड करेंगे तभी ये पहले करंट डायरेक्टरी पे चेक करता है कि क्या ये फाइल एग्जिस्ट है। तो यहाँ पे पहले उस फोल्डर पे और उस डायरेक्टरी पे चेक किया जाता है जहाँ पे main.c हेडर फाइल है। अगर वहाँ पे ये फाइल नहीं मिलता है तो कुछ और डायरेक्टरीज जो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं वहाँ पे चेक करता है। और अगर वहाँ पे भी नहीं मिला है तो ये जो भी फोल्डर्स जब हम इस एंगल ब्रैकेट को यूज़ करके इंक्लूड करने पर सर्च करता है वहाँ पे भी जाके सर्च करता है। याद रखिए, जब हम एंगल ब्रैकेट्स को यूज़ करके फाइल को इंक्लूड करते हैं तो ये सिर्फ प्री डिफाइंड डायरेक्टरी पे ही चेक करता है, और जब हम डबल कोट्स को यूज़ करके इंक्लूड करेंगे तो ये करंट फोल्डर को देखता है और उसके बाद कुछ डायरेक्टरीज अगर हमने सेट किया है तो वहाँ पे भी देखता है और उसके बाद कुछ प्री डिफाइंड डायरेक्टरीज पे भी देखता है। तो अभी नॉर्मली इस एंगल ब्रैकेट्स को प्रोग्रामर्स हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए यूज़ करते हैं और इस डबल कोट्स को जो भी प्रोग्राम रिलेटेड फाइल्स जो है उसे इंक्लूड करने के लिए यूज़ करते हैं। जब भी हमारा प्रोग्राम बहुत बड़ा होता है तब हम लोग फंक्शंस को और मैक्रोस को सेपरेट फाइल पे रखते हैं, और जब हमें उस फाइल की ज़रूरत है तो हम लोग उसे अपने प्रोग्राम पे और अपने इस फाइल पे इंक्लूड करते हैं। और यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, अपने इस सोर्सेस फोल्डर के अंदर एक फाइल को क्रिएट करूँगा
तो यहाँ पे सोर्सेस को सेलेक्ट करने के बाद मैं फाइल न्यू और उसके बाद फाइल पे जाऊँगा और यहाँ पे हम लोग C और C++ सोर्स फाइल को इंक्लूड करेंगे। उसके बाद गो और उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे मैं C फाइल को इंक्लूड करना चाहता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं फाइल नेम को नाम दूँगा anil.c और उसके बाद सेव करूँगा मैं और यहाँ पे उसका पाथ आ गया है अभी और उसके बाद मैं फिनिश करूँगा। तो यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हैं anil.c हमारा इस सोर्स फोल्डर के अंदर आ गया है। अगर मैं आप लोगों को उस फोल्डर को ओपन करके दिखाऊं जहाँ पे मैंने इस प्रोजेक्ट को सेव किया है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा anil.c है और main.c फाइल्स है और ये सारे फाइल्स मेरे इस इंक्लूड फाइल्स फोल्डर के अंदर है। ये फोल्डर का नाम है। और अभी हम लोग क्या करेंगे, इस anil.c फाइल के अंदर एक मैक्रो को डिफ़ाइन करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डिफ़ाइन करूँगा नेम और मैं इसे सेट करूँगा अनिल और उसके बाद हम लोग एक फंक्शन को डिफ़ाइन करेंगे। ये वाइड रिटर्न टाइप का होगा और मैं उसे कॉल करूँगा डिस्प्ले और यहाँ पे हम लोग एक printf फंक्शन को यूज़ करेंगे। सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं नेम को पास करूँगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारे इस main.c पे इस anil.c को इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को लिखना होगा डबल कोट्स पे anil.c। ठीक है, अभी मैंने इसे इंक्लूड किया है। तो इसके बाद हमें इस नेम और डिस्प्ले फंक्शंस दोनों अवेलेबल होंगे। तो मैं यहाँ पे इस मेन फंक्शन के अंदर से अपने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ और उसके बाद मैं इसे सेव करके बिल्ड एंड रन करूँगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आ गया है अनिल। और यहाँ पे हम लोग चाहे तो इस नेम मैक्रो को डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं, वो भी इसके अंदर अवेलेबल होता है। और एक बात है कि यहाँ पे आप लोग जब इंक्लूड करते हैं तभी इस डबल कोट्स पे आप लोग पाथ भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये anil.c जो है ये कुछ फोल्डर के अंदर है तो आप लोग यहाँ पे उसे स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिए हम लोग #include प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव को यूज़ करके फाइल्स को इंक्लूड कर सकते हैं। और जब हम लोग एंगल ब्रैकेट्स को यूज़ करके फाइल को इंक्लूड करेंगे तो जो फाइल हम लोग स्पेसिफाई करते हैं उसके लिए कुछ प्री डिफाइंड डायरेक्टरीज पे चेक किया जाता है। और जब हम लोग डबल कोट्स को यूज़ करके इंक्लूड करते हैं तो पहले करंट वर्किंग डायरेक्टरी पे चेक किया जाता है और उसके बाद जो भी पाथ हमने स्पेसिफाई किया है वहाँ पे चेक किया जाता है और उसके बाद प्री डिफाइंड पाथ पे चेक किया जाता है। यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए अगर मैं इसे डबल कोट्स को हटा के एंगल ब्रैकेट्स डालूँ तो हमें ये एरर आ जाएगा, क्योंकि जब हम लोग एंगल ब्रैकेट्स को यूज़ करके इंक्लूड करते हैं तो करंट डायरेक्टरी पे फाइल को सर्च नहीं किया जाता है। तो मैं बिल्ड एंड रन करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एरर आ गया है। और मैं अभी लॉग्स को ओपन करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं anil.c नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तो ये एरर इसलिए आया क्योंकि हमने एंगल ब्रैकेट्स का यूज़ करके फ़ाइल को इंक्लूड किया था और उस वक्त क्या होता है कि फ़ाइल को करंट वर्किंग डायरेक्टरी पे सर्च नहीं किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे डबल कोट्स का यूज़ करेंगे। और अगर आप लोग चेक करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे stdio.h के लिए डबल कोट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम लोग बिल्ड एंड रन करेंगे तो एरर नहीं आएगा। वो इसलिए क्योंकि जब हम लोग डबल कोट्स को यूज़ करके इंक्लूड करते हैं तो पहले करंट वर्किंग डायरेक्टरी पे चेक किया जाता है। उसके बाद जो भी डायरेक्टरीज हमने जब कंपाइलर को इंस्टॉल करते वक्त स्पेसिफाई किया था वहाँ पे चेक किया जाता है। उसके बाद प्री डिफाइंड जो पाथ है वहाँ पे चेक किया जाता है। तो ये stdio.h उस प्री डिफाइंड पाथ पे मिलता है तो ये सक्सेसफुली फाइल्स को इंक्लूड करता है और हमें एरर नहीं आता है। तो ये था दोस्तों #include प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बारे में। और इसे यूज़ करके आप लोग कितने फाइल्स चाहते हैं उसे इंक्लूड कर सकते हैं। एक और बात यह है कि जब आप लोग एक फ़ाइल को इंक्लूड करते हैं तभी उस इंक्लूड फाइल्स के अंदर भी #include हो सकते हैं।
और फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस anil.c के अंदर भी हम लोग कुछ और फाइल्स को हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को यूज़ करके इंक्लूड कर सकते हैं। जब ऐसा होता है तो हम लोग इसे नेस्टेड इंक्लूड कहते हैं। तो ये था दोस्तों हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बारे में। और आप लोग मुझे YouTube पे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियोस डालूंगा तो आप लोगों को एक नोटिफिकेशन मिलेगा। और आप लोग मेरे वेबसाइट चेक कीजिए learninglad.in और learninglad.com फॉर मोर ट्यूटोरियल्स। और मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पे मिलूँगा।